नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सितारों की चाल में। और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। और इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य अरविंद तिवारी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत आज के पंचांग से करते हैं। आचार्य जी, आज का पंचांग और गोचर क्या कहता है? जी नमस्कार। INS 24/7 के सभी दर्शकों को पंडित अरविंद तिवारी का बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम यानी सितारों की चाल को देख पा रहे हैं, उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज के ग्रह गोचर और पंचांग से। तो आज 4 सितंबर 2023 का दिन है, दिन सोमवार का है। इस समय भाद्रपद मास चल रहा है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है। विक्रम संवत 2080 वर्तमान में चल रहा है। शक संवत 1945 है। आज का जो राहु काल रहेगा वो प्रातः काल यानी सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। तो इस दौरान कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल भी ना करें। ग्रहों की स्थिति की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सूर्य ग्रह इस समय सिंह राशि में गोचररत हैं। वहीं चंद्रमा इस समय मेष राशि में है, अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में चल रहे हैं। वहीं मंगल इस समय कन्या राशि में है। बुध ग्रह इस समय सिंह राशि में वक्री गति से भ्रमणरत है। गुरु ग्रह इस समय मेष राशि में है और वो भी आज शाम से वक्री रहेंगे। तो कल हम आपको वक्री गुरु के प्रभाव भी बताएंगे। वहीं शुक्र ग्रह इस आज से मार्गी होने जा रहे हैं। आज दोपहर 4:30 बजे के बाद वो मार्गी होंगे। तो मार्गी शुक्र का क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हम आने वाले दिनों में आपको बताएंगे। वहीं शनि कुंभ राशि में लगातार वक्री हैं। राहु मेष राशि में वक्री हैं और केतु तुला राशि में। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। जी आचार्य जी, तो ये आपने ग्रह गोचर और पंचांग बताया। तो आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है सूर्य और बुध का जो योग बनेगा, बुध आदित्य योग बनने वाला है। और बुध आदित्य योग का देश और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा ये आपसे हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए अभी सूर्य और बुध इस समय सिंह राशि में विराजमान है और यही योग कुछ दिनों के बाद जो बनेगा, बाद में ये कन्या राशि में बनेगा। क्योंकि सूर्य और बुध लगातार एक दूसरे के साथ चलते हैं। लेकिन इस समय का जो सूर्य और बुध का जो योग चल रहा है, जिसको हम बुधादित्य योग कहते हैं, वो आखिर किस प्रकार का चल रहा है ये हमारे दर्शकों को जानना बेहद आवश्यक है। देखिए, इस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज, पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि 1 महीने से बारिश नहीं हो रही है। आपको बारिश का अता पता नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जितने भी किसान हैं सारे परेशान हैं। मध्य प्रदेश में तो खासतौर से इसको लेकर एक आपात कैबिनेट मीटिंग आज या कल में होने जा रही है कि आखिर बारिश कब से होगी और यदि बारिश नहीं होती तो क्या कृत्रिम वर्षा कराना भी हमारे पास एक विकल्प है। क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, बुध इस साल का जो अधिपति देवता है वो बुध है और वर्षा का स्वामी ग्रह भी बुध है। अच्छा, इसको और ऐसे समझने की कोशिश करें हम, भारतवर्ष की कुंडली से समझ लीजिए। क्योंकि जो भी ग्रह होगा उसका पूरे देश पर प्रभाव पड़ेगा। भारतवर्ष की जन्म कुंडली यानी हम हमेशा बात करते हैं 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि लगभग 12:30 बजे भारत एक देश के रूप में अस्तित्व में आया। हालांकि भारत सनातन काल से यानी लगभग हजारों और लाखों वर्षों से एक देश के रूप में था। लेकिन चूंकि 15 अगस्त 1947 के बाद यह अस्तित्व में आया तो वो चीजें हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं सूर्य और बुध के बुधादित्य योग की। देखिए, वृषभ लग्न की कुंडली है। चौथे भाव का स्वामी ग्रह भी सूर्य है, जो एक प्रकार से जनता के भाव को रिप्रेजेंट करता है। 17 सितंबर के बाद सूर्य कन्या राशि में जब चला जाएगा तो उसके बाद परिस्थितियां थोड़ी सी बेहतर होंगी। अच्छा, इसी समय वर्षा का जो स्वामी ग्रह है बुध, वो भी वक्री और सूर्य के साथ युति बनाकर चल रहा है, जिसको हम बुधादित्य योग कहते हैं। यानी बुध के साथ जब आदित्य होता है तो ज्योतिष का एक बड़ा योग जिसको बुधादित्य योग कहते हैं वो बन रहा है।
अब ये बन कहां पर रहा है? देश की जनता के चौथे भाव में, यानी फोर्थ हाउस में, यानी जनता को कष्ट देने वाले भाव में ये दोनों ग्रह बैठे हुए हैं। तो आप मानकर चलिए कि 17 सितंबर तक, जब तक सूर्य आगे नहीं बढ़ जाता, यानी सूर्य कन्या राशि में नहीं आगे बढ़ेगा, तब तक देश में बारिश, खासतौर से जितने भी किसान हैं जिन्होंने धान रोपी हुई है या अलग अलग फसलें अपने खेतों में लगाई हुई हैं, उनको तब तक कष्ट होता रहेगा, बारिश नहीं होगी। तो इस योग का सबसे बुरा परिणाम यही होने वाला है। दूसरा, आप देखेंगे कि बुध ग्रह जो है वो देश की अर्थव्यवस्था यानी धन भाव को भी रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, वो रिप्रेजेंट करता है यानी प्रतिनिधित्व करता है देश की सत्ता रूढ़ जो दल है उसको भी रिप्रेजेंट करेगा, यानी सत्ता पर जो बैठा हुआ शासक कर रहा जो दल है उसको लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप देखिए लगातार, चूंकि पंचम भाव का स्वामी ग्रह है बुध, तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो एक और नया गठबंधन बना है, जो इंडिया गठबंधन है, वो एनडीए को लगातार लगातार उसकी आलोचना कर रहा है। कारण केवल और केवल बुध ग्रह है जो कि वक्री और अब अस्त होकर पड़ा हुआ है, जो 2 अक्टूबर को कन्या राशि में पहुंचेगा। जैसे ही वो कन्या राशि में पहुंचेगा, देश की कई व्यवस्थाएं वो स्वतः ही ठीक कर देगा। लेकिन खासतौर से 17 सितंबर तक देश में बारिश होने की, खासतौर से मध्य क्षेत्र, क्योंकि ये एक प्रकार से मध्य भारत को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी हम बात करते हैं दिल्ली से लेके नीचे महाराष्ट्र और तेलंगाना तक, और इधर गुजरात से लेकर आप इधर आ जाएं उड़ीसा तक। तो इस पूरे इलाके में आपको बारिश का नामो निशान दिखाई नहीं देगा, यानी जी 17 सितंबर तक। कहीं छुटपुट थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, परंतु आमतौर पर इसके चलते देश का किसान परेशान रहेगा और सत्तारूढ़ दल भी परेशान रहेंगे। जी आचार्य जी, तो इसी बीच हमारे साथ पंजाब से कॉलर जुड़े हैं सुनील। सुनील, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सितारों के चाल में। सवाल पूछने से पहले जन्म की तारीख, समय और स्थान बता दीजिए। पूछ रहे हैं जी, 29 दिसंबर 29 दिसंबर सन 1985 1985, 7:50 सुबह के जी, लुधियाना पंजाब जी। सुबह के 7:50 लुधियाना पंजाब। जी, सवाल पूछिए। आचार्य जी, बेटे का पीछे का टाइम भी अच्छा नहीं, आगे का टाइम भी अच्छा नहीं जा रहा, कब तक अच्छा हो जाएगा जी? कौन सा उपाय करें? बच्चे को लेकर उनका सवाल है पंडित जी, भविष्य में कैसा समय उनका आने वाला है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके बेटे की जो कुंडली है वो धनु लग्न और कर्क राशि की है, और पुष्य नक्षत्र के पहले चरण में सुनील जी आपके बेटे का जन्म हुआ है। विंशोत्तरी महादशा केतु की चल रही है, 2021 से प्रारंभ हुई है और ये 2028 तक चली। और सबसे महत्वपूर्ण चीज सुनील जी, इस समय आपके बेटे के ऊपर शनि का शुभ ढैया चल रहा है, यानी ढैया शनि है और वो भी 8वां ढैया है, थोड़ा सा कष्टकारी है। तो सेहत का ध्यान रखें, वाहन बेहद सावधानी से चलाएं, कोई बड़ा निर्णय बिल्कुल भी ना लें जब तक शनि का ढैया चल रहा है। देखिए मई 2025 तक शनि का ढैया चलेगा, तब तक आपको बहुत विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। शनि को उपाय कर सकते हैं, सायंकाल आप चाहें तो कोई पीपल का पेड़ किसी मंदिर के पास हो तो दीपक जरूर रखें। सायंकाल यानी जब सूरज डूब चुका हो तो शनि मंदिर जाएं, तेल का दीपक लगाएं, शनि महाराज पर तेल जरूर चढ़ाएं। सायंकाल जब हो चुका हो तो किसी भी शनिवार को इमरती का भोग जरूर लगाएं। इसके अलावा केतु भी आपके बेटे के ऊपर चल रहा है तो नियमित रूप से कोई भी जानवर हो, खासतौर से कुत्ता हो, उसको जरूर उसकी सेवा करें, उसको अपने हाथ से रोटी या भोजन जरूर कराएं। ये 2 उपाय आपके चिरंजीव यानी आपके पुत्र करते हैं तो परेशानियों से निजात जरूर मिलेगी। जी आचार्य जी, और इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी हुई है रतलाम से सुमन। सुमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सितारों की चाल में। सवाल पूछने से पहले जन्म की तारीख, समय और स्थान बता दीजिए। मैं रतलाम से सुमन शर्मा बोल रही हूँ जी, मेरे लड़की का जन्म तारीख है 2/4/76। 2/4/76, 2 समय अप्रैल। है 1:10। जन्म स्थान है रतलाम।
आप आराम से बताइए सुमन जी, पहले जन्म स्थान बता दीजिए। रतलाम। समय? समय है 1:10 दोपहर। 1:10 दोपहर के। जन्म स्थान है रतलाम। उसको सवाल हाँ, पूछिए। उसको 27 जून 2022 को पैरालिसिस आया था और उसमें अभी तक कोई अच्छा सुधार नहीं है। जी, काफी इलाज कराया हमने पर कोई अच्छा सुधार नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर उनसे उनका सवाल है पंडित जी। चलिए सुमन जी, आपकी बिटिया को लेकर हमको भी बड़ी चिंता हो रही है, लेकिन हमने तुरंत कुंडली बना ली है आपकी बिटिया की। बिटिया की कुंडली कुछ ऐसी बनती है सुमन जी, कर्क लग्न और जो राशि बनती है वो है मेष राशि, और उनका जो जन्म नक्षत्र है वो भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण में उनका जन्म हुआ है। देखिए, इस समय जो विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो राहु की चल रही है, और आपने जैसा बताया 2021 और 21-22 दोनों में बिटिया का जो समय है वो ठीक नहीं रहा। उस समय राहु में बुध और बुध में भी राहु चल रहे हैं। क्या करें जिससे बिटिया को लाभ मिल सके? मैं आपको 3 उपाय बताता हूं। सबसे पहला तो बिटिया के सीधे हाथ की कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी उंगली में एक 28 रत्ती का मोती पहना दीजिए सुमन जी, चांदी में जड़वाकर। दूसरा, बिटिया के सीधे हाथ की जो तीसरी उंगली है जिसको हम अनामिका कहते हैं, उसमें एक 12 रत्ती का देसी मूंगा हमेशा सिंदूरी रंग का होता है, लाल रंग का नहीं होता, तांबे में जड़वाकर 12 रत्ती का कैप्सूल शेप का मूंगा पहनाइएगा जिससे वो लाभकारी हो। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज, सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में एक सिलोनी गोमेद, सिलोनी का मतलब होता है श्रीलंकन गोमेद, इसका वजन भी लगभग 14 रत्ती का होना चाहिए, चांदी में जड़वाकर पहनाए। और ये तीनों रत्न या तो सोमवार शाम को पहना दीजिए या शनिवार शाम को पहना दीजिए, एक साथ ही पहनाइएगा। इसके बाद बताइएगा बिटिया को कितना लाभ हुआ। जी आचार्य जी, और इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है इंदौर से अंश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सितारों की चाल में। सवाल पूछने से पहले जन्म की तारीख, समय और स्थान बता दीजिए। गुरुदेव प्रणाम। मेरे जन्म डेट है 9/6/1951। 9/6/1951। समय? समय है 3:40 दोपहर के। समय है 3:40 दोपहर के। स्थान? स्थान है दाहोद गुजरात। दाहोद गुजरात। जी जी जी, सवाल पूछिए। गुरुदेव, मेरे कमर में कोई नस की प्रॉब्लम है जो पैर से लेके चलने में बहुत दर्द होती खिंचाती, पर डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला है, पर मैं 6 महीने से कोई आयुर्वेदाचार्य को बता रहा हूँ, उसमें कभी उसी का 30% फर्क होता है, कभी 50% होता है, पूरा फर्क नहीं हो पा रहा है। तो क्या सीजर करवाना पड़ेगा, नहीं करवाना पड़ेगा? और मुझे शुगर भी है और बीपी भी है। आचार्य जी, अंश जो है वो कमर दर्द से परेशान है और उनको शुगर और बीपी की प्रॉब्लम भी है, तो उनको क्या सीजर करवाने की ज़रूरत है या नहीं, ये जानना है उनको। देखिए अंश जी, जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनकी कुंडली जो है वो तुला लग्न कर्क राशि की है। बात अभी जैसे मैंने जो पहले दर्शक थी उनके बारे में बताया कि भाई कर्क राशि पर इस समय शनि का अशुभ ढैया चल रहा है, यानी 8वां ढैया, जिसको हम एक प्रकार से मारक भी कहते हैं। यानी अष्टम ढैया में आप कोई भी इस प्रकार का काम कराएंगे तो कष्ट और ज्यादा बढ़ सकता है। तो मेरा मानना है कि अपनी शुगर को थोड़ा सा नियंत्रित कर लें और 2025 के बाद ही आप ऑपरेशन की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य, बुध और मंगल तीनों एक साथ बैठे हैं, और शनिदेव आपकी लग्न कुंडली से 12वें भाव में बैठे हैं। ये ग्रहों का स्थिति ठीक नहीं है, और दशा भी जो मैंने आपको बताया कि राहु की महादशा इनके ऊपर प्रारंभ है, जो कि 2018 से चल रही है और ये चलेगी 2036 तक। तो 2025 तक का समय ठीक नहीं है, इसलिए बहुत विनम्रता से कहूंगा कि आप किसी भी स्वरूप में ऑपरेशन नहीं कराएं या उस तरफ आगे नहीं बढ़े, केवल अपनी शुगर यानी डायबिटीज को ठीक करें। और आपको उस हेतु होम्योपैथी की सलाह लेना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में होम्योपैथी और आयुर्वेद 2 पैथियों से आपकी शुगर शांत होने की संभावनाएं ज्यादा दिखाई देती हैं, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये बताया जाता है कि आखिरकार आप कौन सी पैथी से ठीक होंगे।
तो दो पैथियां हैं, आयुर्वेद और होम्योपैथी, इनका आप सहारा जरूर ले लें अंश जी, जिनके बाबत आप पूछ रहे हैं, और उनसे कहें कि पहले शुगर नॉर्मल करें, फिर सारी चीजों के बारे में आगे बढ़े। जी आचार्य जी, और इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी हुई है छिंदवाड़ा से साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सितारों की चाल में। सवाल पूछने से पहले जन्म की तारीख, समय और स्थान बता दीजिए। मेरी बेटी का जन्म है। मैं साक्षी जुनेजा बोल रही हूँ। मेरी जी। बेटी का जन्म 1 जनवरी 1996 में है और 1 जनवरी? ट्विंस में से एक है। स्थान परासिया। 1 जनवरी 1996 1996 में जन्म हुआ है। और स्थान? परासिया में है। परासिया में ट्विंस में से एक है। इसका विवाह कब होगा? नहीं, जन्म का आपका- समय भी बताइए। हाँ, जन्म का समय? जन्म का समय 2:30 से कंफ्यूजन है। 2:30 से 10 मिनट आगे। ट्विंस में से एक है ये। तो इसका अरे विवाह तो कब? दोपहर में है या रात्रि का है बहन जी? दोपहर में। दोपहर में। जी आचार्य जी, उनकी ट्विंस है, उसमें से एक का विवाह कब होगा, कैसे होगा, ये सब जानना है। चलिए, कुंडली कुछ ऐसी बनती है, दोनों ट्विंस की एक ही जैसी कुंडली है, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, केवल लग्न के अंश का अंतर होता है। 2:30 बजे की कुंडली भी वृषभ लग्न की है और 2:40 की कुंडली भी वृषभ लग्न की है, परंतु अंतर केवल इतना है कि 2:30 पर वो अंश हो जाता है 3 अंश का, और यदि हम 2:40 पे जाते हैं तो वो लग्न का अंश हो जाता है 4 अंश का। नक्षत्र एक ही जैसे हैं। बात करेंगे आप विवाह की, तो 30 अक्टूबर, इसी जो 30 अक्टूबर है, इसके बाद विवाह होने के योग है, क्योंकि राहु इनकी राशि को छोड़ने जा रहा है 30 अक्टूबर को, और गुरु ग्रह चूंकि इस समय वक्री है, 31 दिसंबर तक वो वक्री रहेगा, लेकिन 30 अक्टूबर यानी 1 नवंबर के बाद इनके विवाह के प्रस्ताव इनके पास जरूर आएंगे, और इनका जो विवाह होगा वो विवाह होगा 28 अप्रैल 2024 तक। तो आप मानकर चलिए 31 दिसंबर से 28 अप्रैल 2024 के बीच में साक्षी जी, आपके जो ट्विंस हैं उनमें से एक ट्विंस का विवाह जरूर होगा। एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, चूंकि अष्टम भाव में सूर्य और बृहस्पति दोनों एक साथ बैठे हैं, इसलिए जो भी कन्या जिससे इनका विवाह होगा वो थोड़ा तेज स्वभाव की होगी, इसलिए कुंडली मिलाकर साक्षी जी आप विवाह की ओर आगे बढ़े और प्रयास करें कि दोनों की कुंडली का मेल हो, तभी आप विवाह जरूर कीजिएगा। जी आचार्य जी, तो अब राशिफल के बारे में बात कर लेते हैं। आचार्य जी, राशियों के अनुसार आज का दिन कैसा बीतने वाला है? जी बिल्कुल, मैं बात बताता हूं आपको। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि से। जी। मेष राशि वाले जातकों का समय आपको सामान्य होने जा रहा है। देखिए, आप चंद्रमा आप ही की राशि में भ्रमण कर रहा है, यानी मेष राशि में इस समय अश्विनी नक्षत्र में है, कल भरणी में पूरे दिन भर रहेगा। तो आज और कल दोनों दिन बेहद शानदार। तो जितने भी आपके आवश्यक काम हैं उनको तेजी से संपन्न करें, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज का तनाव दूर होगा। प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों के लिए समय बेहद खास बना हुआ है, तो कोशिश करें इस दौरान अपने कार्यों को तेजी से सरअंजाम जरूर दें। अगली राशि की बात कर लेते हैं, जो कि वृषभ राशि है। वृषभ राशि वाले जातकों का समय भी बढ़िया बना हुआ है। आज से राशि स्वामी शुक्र पराक्रम भाव में भ्रमण करेगा, जिसके चलते आपके सारे कार्य बेहतर होंगे और यश मान सम्मान जरूर मिलेगा। मित्रों और परिजनों का भरपूर तरीके से साथ आपको मिलता रहेगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं, जो कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले जातकों का समय भी बढ़िया है। देखिए, एकादश भाव में चंद्रमा आपको लगातार आय और आय से जुड़े हुए कार्यों में सफलता देता रहेगा, परंतु ये परिस्थिति कल दोपहर तक ही बनी रहेगी। तो जितने भी आपके आवश्यक कार्य कल दोपहर तक तेजी से कर लें, योजना बनाकर करेंगे तो जरूर लाभ होगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं, जो कि कर्क राशि है। कर्क राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य हो रहा है। चंद्रमा का गोचर अब मीन से निकलकर दशम भाव में है। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कामकाज बढ़िया रहेगा, मन प्रसन्न बना रहेगा। जो भी काम करेंगे उसमें आपको तुरंत सफलता जरूर प्राप्त होगी। अगली राशि की बात कर लेते हैं,
जो कि सिंह राशि है, सिंह राशि वाले जातकों का समय आज उतना बेहतर नहीं है जितना कि होना चाहिए। मन थोड़ा अशांत रहेगा, कामकाज में रुचि नहीं रहेगी, जो भी कामकाज आप करेंगे उसमें आम तौर पर परेशानी रहेगी, तो थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, वो ज्यादा बेहतर है। अगली राशि की बात कर लेते हैं, जो कि कन्या राशि है। कन्या राशि वाले जातकों का समय बढ़िया है। सप्तम भाव में शुभ ग्रह स्थिति बन रही है, जो आपके कार्यों को सफलता देगी। मन शांत रहेगा, प्रसन्नता से ओतप्रोत रहेंगे, जो भी कामकाज करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। अगली राशि की बात कर लेते हैं, जो कि तुला राशि है। तुला राशि वाले जातकों का समय आज सामान्य हो रहा है। मन शांत रहेगा, कामकाज में रुचि रहेगी। संबंधों के आधार पर यदि आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, खासतौर से अदालती और मुकदमेबाजी जैसे कार्यों में। अगली राशि की बात कर लेते हैं, जो कि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय आज से बढ़िया हो गया है। छठे भाव का चंद्रमा आपकी सेहत को मजबूत करेगा, मन को प्रसन्न रखेगा, कामकाज में रुचि पैदा करेगा। शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में आप सफल होते रहेंगे। अगली राशि की बात कर लेते हैं, ये धनु राशि है। धनु राशि वाले जातकों के सितारे आज बेहद कमजोर है। आज आप कोई भी काम करेंगे उसमें असफल होंगे, मन अशांत रहेगा, कामकाज में रुचि नहीं रहेगी, बाधाएं उत्पन्न होंगी, प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों में कहीं ना कहीं खटास आ सकती है। इसके अलावा यदि आप अदालती या मुकदमेबाजी जैसे कार्यों उसमें भी आज आप परेशान होने जा रहे हैं। अगली राशि की चर्चा करते हैं, जो कि मकर राशि है। मकर राशि वाले जातकों का समय बढ़िया है। सितारे आपके पक्ष में बने हुए हैं, जो भी आप कामकाज करेंगे उसमें लोग आपको पसंद करेंगे और परिस्थितियां आपके पक्ष में बनी रहेंगी। अगली राशि की बात कर लेते हैं, जो कि कुंभ राशि है। कुंभ राशि वाले जातकों का समय सामान्य हो गया है। मन शांत रहेगा, मित्रों परिजनों से लाभ मिलेगा, कार्यों में तेजी लेकर आए, योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन कोई बहुत जरूरी काम हो तो उसको सलाह लेकर ही करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं, जो कि मीन राशि है। मीन राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य होने जा रहा है। मन शांत रहेगा, कामकाज में रुचि बढ़ेगी, लोग आपके कार्यों की प्रशंसा भी करेंगे, परंतु घर परिवार को लेकर परेशान थोड़े से रह सकते हैं। जी आचार्य जी, तो ये थी पूरी 12 राशियां और राशियों के अनुसार आज का दिन कैसा बीतने वाला है ये भी आपके द्वारा बताया गया है। तो आज के कार्यक्रम में हमने बात की कि सूर्य और बुध का योग बनने वाला है और देश और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। और मेरे साथ भोपाल से जुड़े थे ज्योतिषाचार्य अरविंद तिवारी जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करी। तो फिलहाल सितारों के चाल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।